हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, हमारे घर में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन इन्हीं कामों को अगर हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू करें तो यही काम हमारे बहुत ही आसान हो जाते हैं। और सारी टिप्स जीरो कॉस्ट में होने वाली है, साथ ही आप इनसे ढेर सारे पैसे भी बचा सकते हो इस तरह के टिप्स को यूज़ करके। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो यहाँ मैं ले रही हूँ प्याज। देखिए, महिलाओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है प्याज को कट करना। क्योंकि जब भी हम प्याज कट करते हैं तो ये जो पतले पतले छिलके रहते हैं ना, ये पूरे किचन में फैल जाते हैं। जहाँ पर भी हम कट करते हैं तो वहाँ पर और फैल जाते हैं और कहीं कोने में चला जाता है इसका छिलका। तो बड़ी दिक्कत होती है, फिर उसको साफ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी, इससे क्या होगा कि आपकी जो प्याज की जो छिलके ना वो बिल्कुल भी इधर उधर बिखरेंगे नहीं। तो आपको क्या करना है, पहले आपको देखिए, पहले पानी में इसको डीप कर लेना है, ताकि क्या है, जो भी इसके पतले पतले छिलके ना वो उड़े ना। अब देखिए, जब भी हम प्याज को छीलें उससे पहले यहाँ पर आप वीडियो में देख रहे हो ना, ऐसे छीलिएगा। इससे क्या होगा कि एक भी मतलब छिलका है वो इधर उधर नहीं बिखरेगा और एक ही जगह पर एक ही साथ में ये देखिए प्याज को हम इस तरह से छील सकते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हो बिल्कुल भी ये जो कचरा है ना वो इधर उधर नहीं फैला है। तो है ना, बहुत ही यूज़फुल। इस तरह से आप भी प्याज को छील सकते हैं। तो यहाँ मैं देखिए एक ही साथ में पूरे छिलकों को एक ही बार में कट कर लेती हूँ, तो ये एक जगह पर रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। तो है ना, बहुत ही आसान तरीका। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला यूज़फुल टिप्स। यहाँ देखिए, हमारे पास इस तरह के जो बॉक्स रहते हैं, प्लास्टिक के डिस्पोजल के जो बॉक्स रहते हैं, तो जब हम प्रसाद लेके आते हैं तो भी इस तरह के देखिए बॉक्स रहते हैं खाली। और घेवर फिनी ये जो हम लेके आते हैं मिठाइयाँ, तो इस तरह के बॉक्स खाली हो जाते हैं। तो इनको मैं अक्सर साफ करके रख लेती हूँ, कभी भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो शादी में देखिए हम जब भी जाते हैं तो मेकअप का सामान लेके जाते हैं और इनको भी डालना के लिए हमें कोई किट की बैग की ज़रूरत होती है। तो हमारा ये जो खाली बॉक्स है ना, इसमें आप मेकअप का सामान डाल सकते हैं। तो थोड़ी सी ही स्पेस में आप देखिए मेकअप का सामान डाल सकती हैं। तो है ना, बहुत ही ज़बरदस्त का आइडिया। फ्रेंड्स, आपको अभी के टाइम में ये जो आइडिया ना वो बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। आप चाहे तो इसमें और भी आपका सामान डाल सकते हो, जैसे कि चूड़ियाँ, छोटे छोटे जो कपड़े रहते हैं अंडर गारमेंट्स, वो भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीका है, एक जगह पे ये मिल भी जाएगा। तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट और लाइक के साथ शेयर ज़रूर कर दे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगली यूज़फुल टिप्स की तरफ। तो ये देखिए, टिप्स जो है ना वो सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, जेंट्स को भी काम आने वाला है। कभी कभार क्या होता है ना कि पैसे गीले हो जाते हैं, जैसे कि हम महिलाएं क्या करती हैं, जेंट्स के जो कपड़े रहते हैं उनको पैंट शर्ट को संभालना भूल जाते हैं और उसमें ढेर सारे पैसे रखे होते हैं। तो वो चाहे हम मशीन में कपड़े धोए या फिर हाथ से धोए तो पता नहीं चलता है, सारे पैसे गीले हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी, तो आप ये तरीका यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने आपको पैसे को गीले करके दिखाए हैं, ताकि कभी कभार आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप थोड़ी सी देर में इन पैसे को सुखा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, लेना है रुमाल। कोई भी कॉटन का कपड़ा आप ले लीजिए और अब देखिए आपको इस तरह से पहले जो भी इसका पानी है ना वो सोख लेना है। हम क्या करते हैं कि पैसे को बाहर रख देते हैं, धूप में रख देते हैं। तो उससे क्या होता है ना, देखिए धूप में अगर रखते हैं तो हमें एक तो पता नहीं चलता है, क्योंकि घर के अंदर तो हम रख नहीं सकते, बाहर जब रखते हैं तो वो हमें पता नहीं चलता है। तो हवा से इधर उधर भी खो जाते हैं। तो आप क्या है कि इस तरह से आप थोड़े से ही टाइम में इसको सुखा सकते हैं। और सूखने के बाद क्या है कि ये जैसे फ्रेश नोट रहता है ना वैसे ही रहेगा। धूप में सूखा हुआ नोट जो होता है ना वो कड़क हो जाता है और पता चलता है कि ये भीगा हुआ नोट है। तो आप इस तरह से देखिए, चाहे 200 का हो, 100 का नोट हो, मैं देखिए दो तरीके के आपको बता रही हूँ। आप इस तरह से इस नोट को सुखा सकते हैं। तो यहाँ मैं देखिए अब 200 का भी नोट ली हूँ, तो जितने भी मतलब आपके पास जैसे कि कोई सा भी नोट हो आप इसी तरह से सुखा सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त का आइडिया है फ्रेंड्स, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि अक्सर हमारे ये काम पड़ता ही रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली यूज़फुल टिप्स की तरफ। ये टिप्स हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा काम आएगा। देखिए, जो टॉयलेट रहता है ना इस तरह का इंडियन टॉयलेट, वो क्या होता है ना कि जब भी हम इसको साफ़ करते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि ये जो इसके जो बीच बीच में खड्डे रहते हैं ना,
उनको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये ज़्यादा मैला क्यों होता है? क्योंकि बच्चे को पता नहीं चलता है, वो कोई सी भी चप्पल पहन के इसके ऊपर आ जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी कि आप एक टॉयलेट में अलग ही चप्पल रखिए। और अब देखिए होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको इस तरह के टॉयलेट में बैठने का पता नहीं चलता है। तो वो क्या करते हैं कि जब भी बैठते हैं तो उलट-फुलट बैठ जाते हैं, वो उल्टा बैठ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, टॉयलेट ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, लेना है बिंदी। तो यहाँ देखिए आपको बिंदी लेना है और बिंदी से आपको क्या करना है, इसके ऊपर निशान बना लेने हैं। ताकि क्या है कि बच्चे जब बैठे ना, वो सीधा उस बिंदी के ही ऊपर बैठे, उन्हें ये पता चलना चाहिए। तो यहाँ मैं देखिए आपको क्या करूँगी कि यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने एक बिंदी ली और आप इस तरह से एक साइड में ये बिंदी लगा दीजिए। सेम हम दूसरी साइड में भी इसी तरह से बिंदी लगा लेंगे। अब देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बिठाना बहुत ही आसान हो जाएगा। हमें क्या है, बार बार में उनको बिठाना पड़ता है। तो आपको सिर्फ बोलना ही होगा कि जहाँ पर बिंदी लगी हुई है ना, वहाँ पर आप अपने पैर को रख लीजिए। और देखिए इस तरह से, और सामने की साइड में भी आपको एक बिंदी लगा देना है, ताकि उसका जो फेस है ना, वो बिंदी की तरफ ही रहे। तो इस तरह से दोनों ही स्पेस ये सही रहेंगे और टॉयलेट भी क्या है, गंदा नहीं होगा। तो आप बिंदी की मदद से टॉयलेट को गंदा होने से बचा सकती हैं। तो अब देखिए यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए फ्रिज। फ्रिज में देखिए जब भी हम सब्जियां रखते हैं, जैसे कि पकी हुई जो सब्जियां होती है ना, वो हम ऊपर नीचे कहीं पर भी रख देते हैं। आज मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। यहाँ मैंने सब्जियों को खुला करके रखा है ताकि आपको पता चल जाए। आप जब भी देखिए सब्जियां रखिए, दही रखिए, दूध रखिए, आपको एक तो ढक के रखना है। इससे क्या होता है कि एक तो फ्रिज का बिजली है ना, वो कम खर्च होता है। क्योंकि जो खुला रहता है ना, उसको ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आप बंद करके रखेंगे ना, तो इसके दो फायदे हैं। एक तो देखिए फ्रिज में स्मेल नहीं फैलेगी, बैड स्मेल। और एक क्या है कि बिजली भी कम खर्च होगी। तो है ना ज़बरदस्त का आइडिया। अब देखिए एक मैं आपको तरीका यहाँ पे और शेयर कर रही हूँ। यहाँ देखिए आप देख सकते हो कि ये मूली रखी है। मूली मैंने क्यों रखी है? क्योंकि फ्रिज में क्या होता है ना, सब्जी, दही, दूध, वो सारी हम रखते हैं, सामान रखते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्मेल फैलती रहती है, बैड स्मेल। तो आपको क्या करना है, एक मूली रख देना है। इससे क्या होगा कि ये जो बैड स्मेल होती है ना, वो फैलती नहीं है, ये अपने आप ऑब्जर्व कर लेती है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया तरीका है। इस तरह से आप कहीं पर भी इसको रख सकते हैं फ्रिज में। अब मेरे यहाँ पे अगला एंड लास्ट तरीका होगा, देखिए सॉस को लेकर। आजकल देखिए सॉस इस तरह के पाउच में आते हैं। इनके बहुत से फायदे रहते हैं। एक तो देखिए लेने में आसानी होता है, और बोतल क्या होता है ना, फूट जाता है। या फिर छोटे पाउच हम लेके आते हैं तो उनको बार बार में कट करना पड़ता है और पूरा कचरा भी फैलता रहता है। तो यहाँ देखिए हम इस तरह का पाउच लेके आते हैं ना, तो अक्सर हमारे पास दो तो होते ही हैं। और जब हम यूज़ कर लेते हैं, अगर आपके पास में एक पाउच है, तो आप यूज़ करने के बाद उसको फ्रिज में रखिएगा। इससे क्या होता है, आपको जब भी कहीं दर्द होता है, कहीं एड़ियाँ को दर्द होता है या घुटने का दर्द होता है, तो आप इस तरह से इसको देखिए छिड़काव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे ज़रूर कमेंट